Hello student, welcome to my YouTube channel Nakshatra. Myself Rohini Negi. We discuss about linear equation in one variable. इसका हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था. आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1. इसमें हमारा क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स. कि आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसका जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको अगेन इक्वेशन में रख के प्रूफ करना है कि आपका जो आंसर आया है, जो वैल्यू आई है वो सही है या नहीं. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18. हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इसको लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18. अब देखिए जो वेरिएबल है हमारा, उनको एक साइड ला जाते हैं. तो 3x इक्वल टू 2x, इस 2x को मैं इक्वल टू के लेफ्ट साइड ला जाऊंगी. अब देखो यहाँ पे ये प्लस साइन है, ये इधर जाएगा लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा, याद रखना हमेशा जब भी प्लस इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो वो माइनस हो जाता है, और माइनस इक्वल टू की दूसरी साइड जाता है वो प्लस हो जाता है. अगर इनटू है तो इनटू इक्वल टू की दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड इक्वल टू की दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाता है. तो ये कुछ बातें हैं, इनको क्या रखना है, हमें ध्यान में रखना है. ठीक है, अब आते हैं अपनी इक्वेशन में. अब ये इधर प्लस है तो इक्वल टू की दूसरी साइड माइनस, तो 3x माइनस 2x. अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन था, इक्वल टू इधर जब ये 2x दूसरी साइड चला गया तो क्या बचा हमारे पास, ओनली 18. अब लिखेंगे 3x में से 2x चला गया, आप में 3 टॉफ़ी थी और आपने 2 टॉफ़ी खा ली, तो कितनी टॉफ़ी बची, तो 1 टॉफ़ी. वैसे यहाँ पे आंसर में कितना आएगा, x 1x, और इसी 1x को मैं सिंपल x भी लिख सकती हूँ. तो 1x की वैल्यू कितनी आ गई, 18. तो यानी हमारा जो x है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 18. ठीक है, अब हमें अपना रिजल्ट को प्रूफ भी करना है, तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन. ठीक है, इन गिवन इक्वेशन. इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को, x की वैल्यू को पुट करेंगे. तो पहले यहाँ पे लिख लें LHS. LHS क्या है हमारा, 3x. क्या है, 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 18 हो जाएगा, और 18 थी जा 54. ठीक है, अब हम रखेंगे RHS में, लिखेंगे पहले RH और S. तो RHS क्या है हमारे पास, 2x प्लस 18. 2x की वैल्यू पुट करो, कितनी है, 18 प्लस 18. 18 टू जा, बोलो 18 टू जा 36 प्लस 18. अब इसे प्लस करेंगे, 8 और 6 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 4, और 3 और 1 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 4 और 1 कैरी थी 54. इट मीन्स जो हमारा LHS है वो इक्वल है RHS के, है ना. LHS की वैल्यू 54 आई हमारे पास, और जो RHS है उसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी आई, 54. तो इसका मतलब हमारा इस इक्वेशन का जो भी रिजल्ट आया है वो क्या है, सही है. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5. सेम करेंगे इसमें भी. पहले लिखेंगे हम 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5. अगेन देखो यहाँ पे 5t है, मैं पहले वेरिएबल्स को एक साइड ले आऊँ.
5t है, इधर 3t है। ये किस में है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, का मतलब प्लस साइन है। तो ये प्लस जब नेक्स्ट इधर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। तो लिखेंगे हम 5t माइनस 3t। अब इसको तो हम इधर ला गए, पर ये भी तो बचा है, तो इसे भी लिख देंगे -3 इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया अब, -5। ओके, अब यहाँ देखो 5t आप में 5 टॉफ़ी थी और 3 टॉफ़ी आपने खा ली, तो कितनी बची, 2 टॉफ़ी बची। तो हम सिंपल लिखेंगे 2t, ठीक है ना। 2t माइनस 3 इज इक्वल टू -5। अब देखो, अब ये जो ये -3 है, इसको हम इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे। तो जब ये इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा, यहाँ माइनस है और इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लिखेंगे 2t इज इक्वल टू -5, एज इट इज़ लिखेंगे पहले। अब लिखेंगे इसे, -3 इधर जाएगा तो माइनस का +3। नेक्स्ट 2t इज इक्वल टू -5 में +3 गए, कितना होगा, तो -2 होगा, -2, ठीक है। अब यहाँ देखो 2t के साथ किस में है, वेरिएबल के साथ कौन सा अर्थमेटिक रिलेशन है इनके बीच, तो इनके बीच है मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ पे क्या है, 2 × t। तो अब बताओ, जब ये 2 मल्टीप्लाई है t के साथ, इक्वल टू के दूसरी साइड किस में जाएगा, तो डिवाइड में। तो हम लिखेंगे t इज इक्वल टू -2/2। अब 2 1 जा 2, तो t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -1, ठीक है। t की जो भी वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो पहले LHS में रखेंगे, तो LHS क्या है हमारा, 5t माइनस 3। तो रखो 5 इंटू t की वैल्यू कितनी है, -1 -3 इज इक्वल टू 5 इंटू -1 कितना होता है, 5 1 जा 5 और माइनस प्लस का माइनस, तो -5 -3। अब इसे सॉल्व करो, -5 और -3 क्या होता है, माइनस माइनस का प्लस होता है आएगा, और साइन किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अब हम इसी वैल्यू को RHS में राइट हैंड साइड की एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो वो क्या है, 3t - 5 रखो, 3 इंटू -1 -5, अगेन 3 1 जा 3 और प्लस माइनस का माइनस, -3 -5, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस होगा और आंसर आएगा हमारा अगेन -8। तो हमारा LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS। ये हमने क्या भी कर दिया, प्रूफ भी कर दिया। थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।